₹2, वो भी वैट टैक्स घटा के। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मोदी सरकार कहती है कि बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय है उसके अनुपात में हम बढ़ा रहे हैं, और जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती हैं तो कहा जाता है कंपनियों का घाटा पूरा कर रहा है। फिर उसके बाद भी जनता के जेब पर जारी रहता है, घाटा पूरा हो गया और 30 लाख करोड़ से ज्यादा लगभग कमाया इन कंपनियों ने। वो कंपनियां किसकी है दुनिया जानती है ज्यादातर। तो सीधा सा खेल हो गया। ₹2 वैट टैक्स कम कर रहे हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कीमत 95.72 है बिकने वाली, और दुनिया के बाजार में कीमत कम हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो शुद्ध डाका है जनता की जेब पर। हमने $130-140 पर बैरल खरीद के भी कभी कीमतें ₹70 के ऊपर नहीं जाने दी। इनका तो 100 पार हो गया। तो ये सीधा साधा खेल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हुई, पर अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए मोदी सरकार ने कीमतें उस अनुपात में नहीं घटाई। यही नहीं, सोवियत रूस ने अपना क्रूड का जो कोटा था वार के चलते ज्यादा रिलीज कर दिया यूक्रेन से। फिर भी तो ये तो लूट है, और लूट के बाद ₹2 टिप। सर इसके अलावा कमीशन ने छापे हैं वेबसाइट, क्या कहेंगे? इन आंकड़ों के बाद अब समझ में आया बीजेपी की घबराहट क्यों थी, परेशानी क्यों थी। अगर बीजेपी में हिम्मत है, नैतिक साहस है, तो बताए किन कंपनियों से उसने चंदा लिया था। अब ये आंकड़े तो बोल रहे हैं, और इन आंकड़ों में सबसे खतरनाक बात जो बोल रही है, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमतें बढ़ाई थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमतें बढ़ाने की इजाजत दी गई, और उसके बाद उनसे चंदा लंबा वसूला गया। अब तो लिंक बन गई ना, लिंक साफ हो गई। तो ये है, एक हाथ से जनता की कमाई दो और दूसरे हाथ से चंदा लो। ये तो खुलेआम जनता पर डकैती है। मैं फिर चुनौती देता हूं, अगर भाजपा में साहस है तो कंपनियों का नाम बताए, किससे कितना लिया है। ये तो साफ हो गया, कांग्रेस को या कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला, और वो कहां कहां से मिला। उन्हीं से तो मिला जो कंपनियां दर्शाई गई। सर इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी साहब ने भी इस पर सवाल खड़े करे। देखिए, बड़ा सीधा सा, पहले सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस या उसका नॉमिनी, एक विपक्ष का और एक सत्तारूढ़ दल को होता है। इन्होंने चीफ जस्टिस ही हटा दिया। तो अब क्या है, दो, एक खुद हैं, एक मंत्री हैं उनके। तो जिसको चाहा मनमाजा कर लिया। आंकड़े वो भी नहीं दिया, डेटा की पढ़ के जाते, वो उसी समय दिया गया और कर दिया गया। तो सिर्फ चुनाव निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। सर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दी गई। बहुत साफ है, बहुत जल्दबाजी है। अभी तो राष्ट्रपति गई है, राष्ट्रपति सरकार में आने दीजिए, पार्लियामेंट में आने दीजिए, कुछ ड्राफ्ट तो बने, क्या क्या है इसके स्पष्ट दृष्टिकोण है, तभी तो हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सर एक सवाल ये है कि कर्नाटक की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, माइनर ने पोक्सो का केस रजिस्टर। शर्मनाक, सिर शर्म से झुक जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कर्णधारों में एक ने 17 साल की मासूम बच्ची के साथ जो बलात्कार की रिपोर्ट है, वो भाजपा के माथे पर कलंक का दाग है। सर एक आखिरी सवाल, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। वॉक करते हुए जिस तरह वो गिरी हैं, और जिस तरह से वहां से उनके स्पोक पर्सन ने कहा है कि पीछे से धक्का लगने से नहीं गिरी है, मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं उसको स्वीकार न